दोस्तों, आज हम डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर 2025 का जो सेकंड ग्रेड का पेपर आया था उसके फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको उन क्वेश्चंस को बहुत इजी बना दूंगा। बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको उस तरीके को आप फॉलो करके ये क्वेश्चंस अगर वापस आते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को समझने के बाद अपने रजिस्टर के अंदर इन क्वेश्चंस और ऑप्शन के साथ पूरे सॉल्यूशन को हम नोट कर सकते हैं और इनको स्टडी करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने एक बेहतरीन क्वेश्चंस लिखा है जो 2025 के फिजिक्स के पेपर में आया था। जो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वेक्टर जिनकी टेल यानी इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु पर स्थित है, उनके बीच का एंगल 20 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो उनके अदिश गुणनफल का परिमाण समान रहता है। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वेक्टर है, सपोज दैट हम ए और बी मान लेते हैं, उनके बीच कुछ थीटा एंगल है, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो अगर हम इनके बीच में 20 डिग्री का एंगल इंक्रीज कर दे तो भी रिजल्टेंट वही रहता है। ओके, उसके बाद रिजल्टेंट वो रहता है बट उनका धनात्मक से ऋणात्मक में बदल जाता है। यानी जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना हम पहले करते हैं। सपोज दैट ए और बी मैंने दो वेक्टर मान लिए। ओके, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? तो आप कहोगे डेफिनेटली ए बी कॉस थीटा होगा। तो मैंने एक इसका रिजल्टेंट P1 मान लिया और ए बी कॉस थीटा कर दिया। अब मेरे को क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके बीच के एंगल को 20 डिग्री बढ़ा दिया जाए। चलो ठीक है, अगर 20 डिग्री बढ़ा देंगे और तो इसका जो रिजल्टेंट अदिश गुणनफल होगा वो P2 हो जाएगा, जो ए बी कॉस बोलो थीटा और प्लस 20 मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे को कह रहा है कि इनके अदिश गुणनफल का परिमाण वही रहता है, यानी P1 बराबर P2, बट इनका धनात्मक से ऋणात्मक में बदल जाता है। यानी ये मुझे गिवन है P2 इज इक्वल टू P1, बट बोलो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, यानी P2 इज इक्वल टू माइनस P1 कह दिया। यानी इतना मुझे क्वेश्चंस के अंदर गिवन है और अब मुझे बोला गया है कि इनका जो मूल कोण एक्चुअली जो थीटा है वो क्या होगा। क्लियर? और इसके लिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिए 70, 80, 90 और 60। यानी अभी तक जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो मैंने केवल क्वेश्चन में जो दे रखी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग किया है कि दो एंगल है, दो आपका वेक्टर है ए और बी, उनके बीच में कुछ एंगल है और उनका एक अदिश गुणनफल बोलो जो है वो P1 है और एक अगर उनके बीच के एंगल को 20 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट है, जो परिणाम है, वो P2 है और वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है। क्लियर? और मुझे मूल एंगल यानी थीटा निकालना है। तो अब आगे की कहानी क्या होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा वो कह रहा है उसको फॉलो करना है। P2 इज इक्वल टू माइनस P1। P2 हमने देखा ए बी कॉस थीटा प्लस 20, P1 क्या है बोलो ए बी कॉस थीटा और माइनस उन्होंने बोला हमें। क्लियर? तो ए बी से ए बी कट हो गया तो क्या आ गया, कोस थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। अब यहाँ तक तो क्या है, साइंस का कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर मैथ्स का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है कि माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला किसी को पता है तो ही आगे सोल्व किया जा सकता है। इसीलिए बोलो ये पेपर स्टूडेंट को टफ लगा, क्योंकि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे वो टफ होने के साथ साथ उनमें मैथ्स के बहुत सारे बोलो जो ट्रिग्नोमेट्री और ऐसे जटिल बोलो चीज़ों को इंक्लूड किया जो जनरली साइंस के स्टूडेंट को नहीं पता होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बता दिया, बस आसान हो गया क्वेश्चन कि जो माइनस कोस थीटा है उसका मतलब ही कोस 180 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर ये कोस थीटा प्लस 20 एच डी रहने दिया, माइनस कोस थीटा की जगह मैंने कोस 180 माइनस थीटा कर दिया। अब अपने कोस से कोस हट गया तो थीटा प्लस 20 और 180 माइनस थीटा, थीटा को इधर ले जाऊंगा तो थीटा थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा और 20 को उधर ले आऊंगा तो 180 माइनस 20। तो आपने क्या देखा, 2 थीटा इज इक्वल टू 160 तो थीटा इज इक्वल टू 80। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 80 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन 2025 सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने दिया था, जिसका एक ही चीज़ है, अगर आपको इसके अंदर बीच में
जो इंटरवल में क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा। ये अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में हो ही नहीं सकता है। क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम और लेते हैं जो गाउस के लॉ पर बेस्ड है कि आर और 2r और 3r त्रिज्या की तीन कॉन्सेंट्रिक सेल है, कोस है, क्लियर, जिन पे चार्ज Q1, Q2 और Q3 दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि इनकी बाहरी सतहों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। क्लियर? तो आप इन कोसों पर जो Q1 Q2 है इनका रेशियो क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो अपन जैसा बोलता है वैसा करें। फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले जो लैंग्वेज कहती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए होता है। ओके, उसके बाद मैंने कहा सेल 1 सेल 2 सेल 3 का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो एग्जामिनर ने कहा इक्वल है। तो पहले तीनों का फॉर्मूला बनाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर सेल 1 का सरफेस चार्ज डेंसिटी लूंगा तो सेल 1 पर चार्ज कितना है, Q1 है, और बोलो रेडियस कितनी है, R है, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो फिर मैंने कहा सेल 2 की बात करें तो सेल 2 की जब बात करेंगे तो सेल 2 पर चार्ज Q2 है तो अंदर Q1 वाला भी ऐड होगा, तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्या हो गया Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर एरिया के लिए इस बार 2r रेडियस है तो 4 पाई 2r का स्क्वायर। तो हमने देखा Q1 प्लस Q2 और आपका यहाँ पर इसको करा हमने तो 16 पाई आर स्क्वायर आ गया। क्लियर? इसी तरह से सेल 3 का हम देखें तो आपने देखा Q3 टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया, तो टोटल चार्ज इस बार क्या हो जाएगा कि Q3 Q2 Q1, इस Q3 वाले ये अगर सपोज दैट मेरा x गोला है, ये y है, ये z है, तो z पर जो चार्ज है वो टोटल तो अंदर का पूरा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि गाउस कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज हमेशा रहना चाहिए। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और आपको मैं कहूँ एरिया क्या होगा, तो अगर इस कि बोलो सबसे बाहर वाले की रेडियस 3r है तो 4 पाई 3r का स्क्वायर करेंगे तो 36 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तीनों जो सेल दे रखे हैं, तीनों जो कोस दे रखे हैं, उनकी चार्ज डेंसिटी का हमने फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद तो जो क्वेश्चन कहता है वो हम फॉलो कर रहे हैं। वो हमें कह रहा है कि तीनों सेल पर चार्ज डेंसिटी Q1 Q2 और Q3 इक्वल है। तो मैंने कहा अगर इक्वल है तो हमें Q1 Q2 बोलो सिग्मा 1 सिग्मा 2 को पहले करके देखते हैं और सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को करके देखते हैं, क्योंकि हमें तीनों पे चार्ज का रेशियो निकालना है। तो जब हमने सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 किया, यानी पहले गोले का चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू दूसरे गोले की चार्ज डेंसिटी, वो लोग को इक्वल किया, तो पहले गोले की चार्ज डेंसिटी क्या है Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे गोले की चार्ज डेंसिटी क्या है Q1 प्लस Q2 का बोलो डिवाइड बाई 16 पाई आर स्क्वायर। तो हमने देखा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, बोलो पाई से पाई कट हो गया, और अगर हम 4 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो अल्टीमेटली Q1 इजिकल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 आया। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 उधर चला जाएगा, 4 Q1 इजिकल टू Q1 प्लस Q2, Q1 को उधर ले जाएंगे तो Q2 इजिकल टू 3 बोलो Q1 आ गया, यानी Q1 और Q2 में मुझे एक रिलेशन मिल गया। इसी तरह से अगर मैं बोलो फर्स्ट गोले की चार्ज डेंसिटी और थर्ड गोले की चार्ज डेंसिटी को इक्वल करता हूं तो बोलो Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और थर्ड गोले का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 36 पाई आर स्क्वायर। बोलो इसमें हम करते हैं तो 4 पाई से 4 पाई ये कट हो गया, ये 9 टाइम्स आर स्क्वायर कट हो गया। तो हमने देखा Q1 इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 9 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 9 उधर चला गया, 9 Q1 इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बोलो Q1 को उधर लेके जाएंगे तो 8 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q2 की जगह हम 3 Q1 रख देंगे तो यहाँ पर हमें Q3 क्या मिल जाएगा 8 Q1 में से 3 Q1 लेस ही लेस करेंगे तो 5 बोलो आपका Q1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें Q2 भी Q1 की फॉर्म में आ गया, Q3 भी Q1 की फॉर्म में आ गया, और हमें पूछा है Q1 Q2 Q3 का रेशियो क्या होगा। तो Q1 का Q1 लिख दिया, Q2 का 3 Q1 लिख दिया, और बोलो Q3 का 5 Q1 लिख दिया। Q1 कट गया तो हमारा आंसर 135 इस रेशियो में आ गया, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन ऑप्शन के अंदर डी इसका आंसर होगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं एक
बोलो आपको सारे आरपीएससी के 2025 24 बोलो उससे पहले जो भी पेपर हुए हैं उनकी एक क्वेश्चन सीरीज अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रोज मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मेरे तरीके से सोल्व करके बताऊंगा। राजस्थान के अंदर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो मेहता क्लासेस का हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, अगर सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहा है तो एक बोलो अपने रजिस्टर बना ले, और जिसके अंदर ये जो मैं बेहतरीन क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को, उन ऑप्शन को, उन सॉल्यूशन को नोट कर ले, तो डेफिनेटली आपके सारे एग्जाम्स के पेपर जो है वो बोलो धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको इस तरह से फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी सीरीज लेके आने वाला हूं, क्योंकि अगर एग्जाम आपका 6 महीने बाद है तो अभी अभी से ही हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। क्योंकि अगर ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस है, तो इनको आपको सोल्व करने के लिए, इनको नोट करने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक दो बार अगर आप जैसे ही ये लेक्चर देखोगे तो जो मैंने आपको सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन कराया है वो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएंगे। ओके दोस्तों।